नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आखिर क्या है ये संज्ञा? कहीं ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, या कोई वस्तु, कोई प्राणी? कहीं आपने शहर तो नहीं सोचा, या कोई भाव? जी हाँ, संज्ञा का इन सभी से कनेक्शन है, और ये कनेक्शन है पहचान का, आइडेंटिटी, जिसके लिए आज हम सभी मेहनत करते हैं। आज हर कोई अपने नाम से फेमस होना चाहता है, और यही नाम, जी हाँ, यही नाम आपका संज्ञा है। ये नाम किसी का भी हो सकता है। ये नाम आपका है, ये नाम मेरा है, ये नाम आपके पड़ोसी का भी है, ये नाम आपके मित्र का है, ये नाम आपके दुश्मन का भी है। ये नाम किसी प्राणी का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है, या किसी भाव का हो सकता है। तो ये नाम बताने वाले शब्द ही, जिसकी पहचान हम करते हैं, वो शब्द ही संज्ञा है। के उदाहरण के बारे में, और संज्ञा का उदाहरण मैं कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कहानी है मोटू पतलू की। क्या आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि मोटू पतलू तो सबके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हैं। तो मोटू पतलू अपनी गाड़ी से फुरफुरी नगर की तरफ जा रहे थे। फुरफुरी नगर में पहुंचते ही मोटू को एज यूजुअल जैसा उसके साथ होता है, उसको बहुत तेज भूख लगती है, और वहीं पर उसे कहीं से समोसों की खुशबू आ रही होती है। तो मोटू को फटाफट से समोसे की दुकान की तरफ जाता है, और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। तो मोटू क्या करता है, उस भीड़ के बीच में घुस कर कहीं ना कहीं से कोशिश करके वो फटाफट से समोसों के पास पहुंच जाता है, और वहां जाके वो बहुत सारे समोसे खा लेता है। समोसे खाने के बाद मोटू का पेट भर जाता है, और उसे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मोटू को बचपन से ही समोसे पसंद होते हैं। तो ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस कहानी में मैंने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था की पहचान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वे शब्द ही संज्ञा है। तो इस कहानी में व्यक्ति हो गए मोटू पतलू, इसके बाद वस्तु के लिए गाड़ी, समोसे, इसके बाद स्थान फुरफुरी नगर, और भाव भूख लगना, भूख, खुशी, अवस्था बचपन। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये इस उदाहरण से संज्ञा जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे आपको और भी ज्यादा एक्साइटेड वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू। तो मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ हमें संज्ञा 5 प्रकार की देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है या बोध होता है, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? देखिए, कोई विशेष व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति अपने आप में विशेष है। शहर का नाम, किसी नगर का नाम, किसी स्थान का नाम ले लीजिए, अपना स्वयं का नाम ले लीजिए, या फ्रेंड का नाम लेते ही संज्ञा कहलाएगी। कि जैसे राम, श्याम, स्थान के लिए जितने भी शहर हैं, जितने भी नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वस्तु जैसे रामायण, महाभारत, ये है तो किताबें, लेकिन एक विशेष किताब है रामायण। महाभारत की बात कर लीजिए, गंगा नदी की बात कर लीजिए, हिमालय पर्वत की बात कर लीजिए, ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक विशेष समूह का पता चलता है, कोई एक ग्रुप, ठीक है। जैसे परिवार, सबसे पहले परिवार हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया। किताबें एक ग्रुप, समूह। नदियां जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सभी बालक, बालिकाएं, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, गाय, बकरी, बिल्ली, ये एक समूह का बोध करा रहे हैं। ये एक जाति का पता हमें चल रहा है इनके नाम से। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक समूह का उस शब्द से बोध होगा, पता चलेगा, वो शब्द जो है समूह के बारे में हमें जानकारी देगा, वो आपका शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा का। जैसे कक्षा, परिवार, हमारा परिवार है। कक्षा, स्कूल में जो कक्षा होती है, क्लासरूम जो होता है आपका, वो एक ग्रुप बच्चों के विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हो गए। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं, एक जाति का हमें पता चल रहा है। तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। आपकी यूट्यूब की फैमिली, यूट्यूब का परिवार, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का हमें बोध करा रहे हैं, पता चल रहा है हमें, नाम उसका हो रहा है। तो यहाँ पे वो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति या किसी भी प्राणी की विशेष अवस्था, दशा, गुण, कर्म आदि के बारे में हमें बताती है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? ये क्या है, क्रोध, भाववाचक संज्ञा। खुशी, भाववाचक संज्ञा।
भूख भाववाचक संज्ञा, बचपन भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। तो एक अवस्था को बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं, उसकी दशा बता रहे हैं किसी भी व्यक्ति की या प्राणी की, तो वो संज्ञा आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इन सभी के उदाहरण देखने को मिलेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे क्लिक करिए, बेल बटन पे क्लिक करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती जाए और आपका ये पूरा एक छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा हम संज्ञा जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे, ढंग से सीखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। ये जातिवाचक संज्ञा के भी दो भाग है, क्योंकि जाति जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। यहाँ पे उसी को थोड़ा सा आगे करके सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक समूहवाचक, अनकाउंटेबल काउंटेबल। नाम का हमें पहचान करा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं शब्द को पहचानने में, तो वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। और द्रव्यवाचक द्रव्य अनकाउंटेबल, जैसे सोना, चांदी, अनाज, दूध, घी, तेल, क्या इन्हें गिन सकते हो? घी, तेल को, चावल को आप एक एक दाना करके कितना लोगे, वो वजन में आता है, वेट, मात्र, जिसका मात्रक क्या है, नाप या तोल से आप उसे लेते हैं, वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अनकाउंटेबल, अगर हिंदी में नाम याद नहीं रहता है तो आपको समझ के लिए बता रही हूँ, अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने 2 लीटर दूध लिया, रमा ने 5 किलो चावल लिए, तो यहाँ पे वो अनकाउंटेबल है। उसका जो नापने का तरीका है, वो मात्रा है, वो हम नाप या तो किलोग्राम में या लीटर में, और सोना जैसे कैरेट में आता है, ठीक है, इस तरीके से हम उसे लेते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही जाति के व्यक्तियों का, वस्तुओं का समूह हमें पता चलता है, समूह का नाम हो गया वो, कि पूरे एक व्यक्तियों का समूह है, पर उन्हें गिन सकते हो, काउंटेबल है वो, अनकाउंटेबल नहीं है। 1 2 3 4 5 विद्यार्थी है, ठीक है, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। वस्तुओं में जैसे पेन हो गया, हम मार्केट से, बाजार से पेन खरीदते हैं, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं भैया 1 किलो पेन दे दो, 1 किलो कॉपी दे दो, नहीं, यहाँ पे वो काउंट करके लेते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो वाचक में 1 2 उदाहरण और दे रही हूँ, जैसे फूलों का गुलदस्ता हो गया, सेना, परिवार बता ही दिया मैंने, सम्मेलन होता है, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा के छोटे छोटे उदाहरण जो है वो दे रही हूँ, संज्ञा शब्द है। अब आगे आने वाली वीडियो में इन्हीं उदाहरणों को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे, ताकि हमें संज्ञा के सारे स्टेप्स जो है, सारे जो उसके प्रकार है, वो अच्छे से समझ में। आज हम संज्ञा के उदाहरण जो है, उसके अंदर हम जो संज्ञा के प्रकार है, उनको भी हम देखेंगे कि क्या इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक है, या भाववाचक है। और हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि आप भी थोड़ा सा अपने मन में सोच के रखें उत्तर को, क्योंकि इस वीडियो में उत्तर तो मिलेगा आपको, लेकिन आप भी थोड़ा सोच के रखिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो पहला वाक्य है हमारा, रोहन अमेरिका रहता है, तो इस वाक्य में क्या संज्ञा हो सकती है? रोहन अमेरिका रहता है, जी हाँ, आपने सही सोचा, रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, और अमेरिका क्योंकि स्थान का नाम है, तो यहाँ पर भी इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगी। अब हम दूसरा वाक्य है, सेवक दल ने नदियों को साफ किया, तो यहाँ पे सेवक दल और नदी, ये दोनों ही शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सेवक दल जो है वो एक समूह का बोध करा रहा है, दल नाम, तो यहाँ पे ये समूहवाचक है, जातिवाचक में नहीं, और नदी शब्द जो है द्रव्यवाचक में है। कमल दूध लेने बाजार गया, कमल शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है, दूध जो कि पदार्थ है, द्रव्य है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करा रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और बाजार एक स्थान का नाम हो गया, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप बाजार का नाम जो है वो नहीं बताया गया है कि किस बाजार में हो गया है, तो बाजार शब्द भी आपका जातिवाचक में है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण एक ग्रंथ का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष ग्रंथ हो गया, विशेष वस्तु हो गई है। निर्मला का बुढ़ापा गरीबी में बीता, निर्मला एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो निर्मला शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा उसकी अवस्था को बता रहा है, मतलब भाव में आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। गरीबी भी उसकी दशा को बताता है कि मतलब पूरा बुढ़ापा जो था उसका वो गरीबी में बीता, तो इसलिए गरीबी शब्द भी आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इन उदाहरणों से कुछ मदद मिलेगी, और फिर भी अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी।